आज फ्रैंकलिन बुलाने वाला है इतने सारे एवेंजर्स को अपनी सिटी में, क्योंकि फ्रैंकलिन की सिटी में आ जाता है तुंग तुंग साउर। तो इतने ज्यादा जायंट से तुंग तुंग साउर से लड़ने के लिए फ्रैंकलिन इतने सारे एवेंजर्स को अपनी सिटी में लाता है इस वाले तुंग तुंग साउर से लड़ने के लिए। तो अब क्या इस वाले तुंग तुंग साउर को ये इतने सारे एवेंजर्स हरा लेंगे या फिर इन सभी को तुंग तुंग साउर कर देगा फिनिश? आज की ताजा खबर, सुबह सुबह आ चुका है इंडियन बाइक्स ड्राइंग 3D की सिटी के अंदर एक तुंग तुंग साउर, जो कि आते ही पूरी की पूरी सिटी में तबाही मचा रहा है। वोट हमारी सिटी के अंदर आ चुका है एक तुंग तुंग साउर, वो भी इतना ज्यादा बड़ा, अभी न्यूज में बता रहे थे। लेकिन नहीं भाई, मैं इन न्यूज वालों पे यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल ये न्यूज वाले कुछ भी बता रहे हैं। तो उस वजह से मैं खुद बाहर जाता हूँ, सिटी में देखता हूँ क्या सच में हमारी सिटी के अंदर वो इतना सा बड़ा सा तुंग तुंग साउर आया है या फिर नहीं। भाई न्यूज वाले तो सुबह से ही बता रहे हैं, लेकिन मुझे खुद को देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पक्का मतलब यकीन नहीं आ रहा है। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो कहीं पे है ही नहीं तुंग तुंग साउर। ब्रेकिंग न्यूज में तो अभी यही पर दिखा रहे थे इन वाली बिल्डिंग्स के पास, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी तुंग तुंग साउर नहीं है। क्या मुझे थोड़ा सा और भी आगे जाके देखना चाहिए क्या? चलो मैं इस साइड पे भी देख के आता हूँ, क्योंकि इस साइड पे तो मुझे कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। सामने भी एक बार चलते हैं एंड वहां पे भी चल के देख के आते हैं, वहां पर है क्या? अबे यार, ये मैं क्या देख रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन एरिया वाली साइड आया एंड लिटरली यहाँ पर तुम लोग देखो, सच में एक तुंग तुंग साउर है। इसका मतलब ये सच में हमारी सिटी के अंदर आ चुका है और ये पूरी की पूरी सिटी के अंदर तब भाई भी मचा रहे। भाई अभी बस मेरी साइड ना देख ले, क्योंकि अगर इसने मेरी साइड देख लिया तो ये शायद से मुझे छोड़ेगा ही नहीं। बट ये अभी पता नहीं क्या कर रहा है भाई, अपने आप ही ये मुक्के मार रहा है, पता नहीं किसको मार रहे, या फिर कहीं किसी से लड़ने के लिए ट्रेनिंग तो नहीं कर रहे भाई। मुझे जल्दी ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी पूरी की पूरी सिटी को ये वाला तुंग तुंग साउर खत्म कर देगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है। मुझे जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अब इसका। चलो चलो, अभी तो मैं अपनी गाड़ी निकालता हूँ, सीधा जाता हूँ अपने घर एंड वहां पे जाके कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि भाई तुम लोगों को पता है इस सिटी की ना तो पुलिस किसी काम की है और ना ही यहाँ के लोग किसी काम के। जिस बार भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, हर बार मुझे ही उसका मतलब हल निकालना पड़ता है, और इस बार भी शायद से मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि सिटी में और कोई कुछ कर ही नहीं सकता। सबसे पहले तो मैं अपने घर पहुंचता हूँ। ऑलराइट, तो मैं अपनी गाड़ी को लेके पहुंच चुका हूँ घर, और घर आते आते भाई मुझे इतना तो अंदाजा हो चुका है कि अगर मैं कुछ करने बैठा तो मुझे काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। उस वजह से मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी आरजीएस टूल की। यस, क्योंकि अभी सिर्फ आरजीएस टूल है जो मेरी हेल्प कर सकता है। तो मैंने अपना आरजीएस टूल निकाल दिया और यहाँ पर इसको मैं अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो मैंने टाइप कर लिया जायंट तुंग तुंग साउर अटैक ऑन आवर सिटी हेल्प। तो प्लीज आरजीएस टूल मेरी हेल्प करना। तो इसको करते हैं डन। फाइंड दिस। ओके, मुझे एक लोकेशन मिल चुकी है और ये तो कैप्टन अमेरिका है। इसका मतलब मुझे कैप्टन अमेरिका को ढूंढना है। एंड वेट, ये तो मुझे पेट्रोल पंप की छत लग रही है, मतलब ये उसके ऊपर है। चलो भाई, तो मुझे फर्स्ट लोकेशन मिल चुकी है जो कि कैप्टन अमेरिका की, और वो पड़ा हुआ है पेट्रोल पंप की छत के ऊपर। तो लेट्स गो, मैं अपनी गाड़ी निकालता हूँ, सीधा चलते हैं पेट्रोल पंप पे और फर्स्ट वाले कैप्टन अमेरिका को वहां से जाके कलेक्ट करते हैं। और भाई जितना मुझे लग रहा है ना, जैसे पिछली बार में काफी सारे एवेंजर्स बना था एक टाइटन से लड़ने के लिए, आज भी शायद से वैसे ही होने वाला है। मुझे काफी सारे एवेंजर्स को कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद वो सारे के सारे खुद ही तुंग तुंग साउर को देख लेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता है। बस मैं जल्दी से पेट्रोल पंप पे पहुंचता हूँ। बाकी तब तक तुम लोग सारे के सारे मुझे कमेंट्स में बता दो तुम लोग का फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है, जरूर बता देना आज सारे के सारे। एंड वीडियो को लाइक तो जरूर कर ही देना। ऑलराइट, तो मैं पेट्रोल पंप पे पहुंच तो चुका हूं, लेकिन एक सेकेंड भाई, तुम लोग को पता होगा मैं जहां से जो भी चीज कलेक्ट करने के लिए जाता हूं वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ पे आसपास में मुझे कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं दिख रही है। इसका मतलब मैं इतनी इजीली जा सकता हूँ क्या? वेट, यहाँ से मैं जंप करके इस वाली छत के ऊपर जा सकता हूँ कि नहीं? यहाँ से करते हैं जंप एंड आ गया भाई। अबे ये कैसे हो गया? मैंने तो ऐसे ही जंप किया था, लेकिन मैं सच्ची में छत के ऊपर आ गया। और ये देखो भाई, ये रहा कैप्टन अमेरिका का सूट, या फिर खुद कैप्टन अमेरिका है जो उस वाले तुंग तुंग साउर से लड़ेगा। जो भी है मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कलेक्ट।
चलो भाई, यहाँ से फर्स्ट वाले कैप्टन अमेरिका को मैंने कलेक्ट कर लिया, जो कि इतनी इजीली कलेक्ट भी हो गया भाई। मुझे नहीं लगा था कि इतना इजीली मुझे मिल जाएगा, लेकिन मिल गया है। तो अब मैं देख लेता हूँ नेक्स्ट कौन सी चीज है और वो मुझे कहाँ पे मिलने वाली है। फाइंड दिस। ओके, मुझे नेक्स्ट लोकेशन मिल चुकी है और ये तो शोरूम के अंदर जा रहे हैं भाई। शोरूम के सेकंड फ्लोर पे पड़ा हुआ है एक हल्क, जो कि कितना ज्यादा खतरनाक भी लग रहा है। इसका मतलब अब मुझे कार शोरूम पे जाना पड़ेगा। लेट्स गो भाई, मैं अपनी गाड़ी निकालता हूँ, सीधा चलते हैं शोरूम पे एंड शोरूम के सेकंड फ्लोर से जाके उस वाले हल्क के सूट को या फिर जो हल्क खुद दे उसको चल के वहां से कलेक्ट करते हैं। लेकिन भाई मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही कि शोरूम पे इस बार कोई ना कोई गड़बड़ होगी, क्योंकि हर बार ही शोरूम पे कोई ना कोई गड़बड़ होती है। लेकिन फिर भी मैं पहुंचता हूँ, देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ऑलराइट, तो मैं आ चुका हूँ कार शोरूम पे। ये रहा कार शोरूम। बट एक सेकेंड, ये अंदर तुम लोगों को कुछ दिख रहा है या फिर सिर्फ मुझे दिख रहा है? भाई इतनी सारी कार्स दिख रही है मुझे, या फिर कुछ और है? वेट, अंदर चलते हैं कार शोरूम के। भाई ये कार शोरूम थे, लेकिन ये क्या है? ये कार शोरूम है या फिर कार्स का कोई खंडर है? भाई इतनी सारी कार्स है जिन्होंने रास्ता आगे का बंद कर रखा है। अब आगे मैं कैसे जाऊंगा? यहाँ से तो फिर भी जंप्स करके चला जाऊंगा, लेकिन उस वाली स्टेयर तक मैं कैसे पहुंचूंगा? वेट भाई, वहां से भी तो एक गेट है ना, सिर्फ ये वाला गेट थोड़ी ना है। मैं यहाँ से नीचे उतर गया हूँ, अब मुझे यहाँ से जंप करना पड़ेगा। भाई मुझे बाहर जाने, कहाँ से जाऊँ? यहाँ से, ठीक है। चलो भाई, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब ना मैं उस साइड से जाता हूँ, क्योंकि इस साइड पे तो गेट है ना, तो इस साइड से जाना पड़ेगा। बट एक सेकेंड भाई, यहाँ से भी सारा का सारा रास्ता बंद है। इसका मतलब मैं यहाँ से भी नहीं जा सकता। अब मुझे जाना है सेकंड फ्लोर पे, तो अब मैं सेकंड फ्लोर पे कैसे जाऊं? सामने स्टेयर्स तो पूरी की पूरी बंद है, इन कार्स ने कवर करके रखा है। वेट भाई, अब शायद से अपना बीस्ट मोड ऑन करना पड़ेगा और अपनी खतरनाक सी मुझे गन लेनी पड़ेगी और इन सभी गाड़ियों को ही उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि यही रास्ता है। तो चलो अब यहाँ से बिल्कुल, ये लो भाई, क्यों खंडर बना दिए मैंने एक ही फायर पे। लिटरली पूरी की पूरी कार्स जल के राख हो गई हैं। अब यार मैं ये कहाँ फंस गया? अब यार मैं कहाँ फंस गया? निकलता हूँ यहाँ से, ठीक है। चलो यहाँ पे यार मैं इस वाले खुद ही ब्लास्ट में मर रहा हूँ। मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से, जल्दी आगे जाना पड़ेगा। शायद से अब स्टेयर्स खाली हो चुकी हैं और शायद से अब मैं जा सकता हूँ। अबे यार, ये तो एक तो इतनी सारी कार्स है, पूरा का पूरा ऐसे खंडर है, मैं निकलूं कैसे? बट इतना तो मुझे नजर आ रहा है कि अब जो सामने स्टेयर्स है ना, वो पूरी की पूरी खाली हो चुकी हैं। मतलब मैं जा सकता हूँ इजीली। लेट्स गो, बस मैं पहुंचने वाला हूँ स्टेयर्स तक। प्लीज तुम लोग भी मेरे लिए बोलो ताकि मैं पहुंच जाऊं प्लीज। एंड यस भाई, पहुंच गया। इसके लिए लाइक तो बनता है, तो जल्दी करो। फाइनली ये देखो तुम लोग, भाई मैं इस वाले हल्क तक पहुंच गया, इतनी सारी कार्स का सामना करने के बाद भी। और तुम लोग इस वाले हल्क को देखो, ये कितना खतरनाक लग रहा है। तो चलो अब इस वाले हल्क को भी मैं यहाँ से कर लेता हूँ कलेक्ट। चलो यहाँ से मैंने इस वाले हल्क को भी कलेक्ट कर लिया। अब मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। इस साइड से चला जाऊंगा, शायद से इस साइड से जाना ठीक रहेगा, क्योंकि सामने तो इतनी सारी कार है भाई, कहाँ से जाऊंगा? चलो भाई, यहाँ से बस मैं बाहर निकल चुका हूँ। अब मैं जाता हूँ अपनी कार के पास और उसके बाद देखता हूँ कि नेक्स्ट कौन सा एवेंजर है, क्योंकि भाई सारे के सारे एवेंजर्स ही आ रहे हैं। तो यस, मैं देखता हूँ नेक्स्ट कौन सा है और वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। फाइंड दिस। ओके, मुझे नेक्स्ट लोकेशन मिल चुकी है और ये तो ट्रेन स्टेशन का प्लेटफॉर्म है। एंड ये देखो, ट्रेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर पड़ा हुआ है एक आयरन मैन, जो कि कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। लेट्स गो भाई, तो अब मुझे जाना पड़ेगा ट्रेन स्टेशन और उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर आयरन मैन के पास। एंड तुम लोगों ने देखा था आयरन मैन कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा था, ऊपर से मेरा फेवरेट भी है। तो उस वजह से मुझे जल्दी जल्दी पहुंचना पड़ेगा। और तब तक तुम लोग सारे के सारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में जल्दी से बता दो तुम लोग का फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है। मेरे फेवरेट सुपर हीरो तो भाई स्पाइडरमैन, आयरन मैन, सुपरमैन, भाई सभी मेरे फेवरेट है। बट एक सेकंड, ये क्या है अभी? अबे शिट, ये तो इतने सारे बीम है, ये तो सारे सारे मेरे ऊपर ही फायर कर रहे हैं। अबे तुम लोग की ऐसी की तेजी, ये ले बीम के बच्चे। अबे ये खा तू, भाई लिटरली ये मेरे ऊपर फायर कर रहे हैं।
इतने सारे, इसका मतलब ये सारे के सारे उस वाले आयरन मैन के सूट की प्रोटेक्शन कर रहे हैं भाई ये लो। अरे ढोलकपुर का तो एक ही भीम काफी होता है सभी के लिए, लेकिन अभी हम इतने सारे भीम हैं, फिर भी इस वाले फ्रैंकलिन का क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं? जल्दी इसको मारो। अबे भीम, ढोलकपुर में तो उस वजह से खतरनाक होता है क्योंकि ढोलकपुर तेरा शहर है, लेकिन ये है मेरा शहर। इसका मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा खतरनाक हूँ मैं, तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। ये ले बॉय, इतने सारे भीम थे, लिटरली मैंने सभी को फिनिश कर दिया। यहाँ पे एक दो बच गए भाई, ये ले भीम के बच्चे, एंड यहाँ पे के ये ले तू भी। लेट्स गो भाई, सारे के सारे भीम फिनिश हो गए। अभी मुझे साउंड तो कहीं से सुनाई दे रही है, लेकिन ये है कहाँ पे भाई? नहीं है शायद से, मुझे साउंड सुनाई दे रही है लेकिन पता नहीं कहाँ से आ रही है। इस साइड पे कोई हो सकता है, ऊपर से एक बार देख लेते हैं, अगर कोई भी होगा तो नजर आ जाएगा। भाई ये हेलीकॉप्टर है, इसको छोड़ो, बस मैं आयरन मैन के सूट के पास जाता हूँ। आयरन मैन का सूट यहीं पे तो होना चाहिए। एक सेकेंड, लेकिन यहाँ पर तो आयरन मैन का सूट है ही नहीं भाई। लोकेशन तो यहीं पर ही थी या फिर उस साइड था, पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। इस साइड पे भी, यस भाई, मुझे लगा उस साइड है, लेकिन असल में आयरन मैन का सूट या फिर जो आयरन मैन खुद है यहाँ पे पड़ा होता। और ये देखो भाई कितना ज्यादा खतरनाक है। तो अब इस वाले आयरन मैन को भी मैं यहाँ से कर लेता हूँ कलेक्ट। चलो भाई, यहाँ से मैंने आयरन मैन के सूट को भी कलेक्ट कर लिया, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा था। अभी भी शायद से मुझे और भी एवेंजर्स को कलेक्ट करना है, तो ये मैं देख लेता हूँ अब नेक्स्ट कौन सा एवेंजर है और वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। फाइंड दिस। ओके, मुझे नेक्स्ट लोकेशन मिल चुकी है और ये तो मेरे ओल्ड हाउस के अंदर जा रहे। एंड ये देखो मेरे ओल्ड हाउस के सेकंड फ्लोर पे जो बालकनी है बाहर वाली, उसके ऊपर पड़ा हुए एक सुपरमैन। चलो, तो मैंने अपनी गाड़ी निकाल ली है, अब जल्दी जल्दी चलते हैं अपने ओल्ड हाउस पे, जो कि इतना ज्यादा दूर नहीं है, बस पास में ही है। मैं इस साइड से जा सकता हूँ, यहाँ से जाएंगे। यस भाई, यहाँ से बस चलते हैं। और ये रहा मेरा ओल्ड हाउस। एंड वेट भाई, यहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब शोरूम पे चले थे, इतनी सारी कार्स थे, मैं जा ही नहीं पा रहा था। और यहाँ पर भीम थे, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, इजीली चलते हैं। भाई मुझे सच में लगा था कि मेरे ओल्ड हाउस पे कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी जिससे मुझे लड़ना पड़ेगा या फिर किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो इजीली चलते हैं। लुक एट दिस ब्रो, ये रहा हमारा सुपरमैन, जो कि कितना ज्यादा खतरनाक भी लग रहा है। तो चलो, इस वाले सुपरमैन को मैं यहां से कर लेता हूं कलेक्ट। चलो भाई, यहां से मैंने सुपरमैन के सूट को भी कलेक्ट कर लिया। इसी के साथ मेरे पास इतने सारे एवेंजर्स आ चुके हैं, लेकिन अभी भी शायद से मुझे कुछ और ढूंढने पड़ेंगे या फिर नहीं ढूंढने पड़ेंगे, वो तो पता नहीं है, लेकिन एक बार चेक तो करना ही पड़ेगा। तो यस, मैं देख लेता हूँ नेक्स्ट कोई एवेंजर बचा है, और अगर बचा है तो उसकी लोकेशन कहां पे है। फाइंड दिस और लास्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लास्ट वाला है, जो कि पुलिस स्टेशन के सेकंड फ्लोर पे है। भाई सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट स्पाइडरमैन पड़ा हुआ है पुलिस स्टेशन के सेकंड फ्लोर पे। मैं कब से सोच रहा था भाई स्पाइडरमैन क्यों नहीं आ रहा, काफी सारे एवेंजर्स आ चुके हैं, स्पाइडरमैन क्यों नहीं आ रहा, लेकिन भाई फाइनली अब स्पाइडरमैन आ चुके हैं, तो अब मुझे जल्दी से पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। लेकिन क्या तुम लोग भी मेरी तरह सोच रहे थे कि भाई स्पाइडरमैन अभी तक क्यों नहीं आए? अब यार मेरी गाड़ी ठुक गई। हाँ, तो बता देना, क्या तुम लोग भी मेरी तरह सोच रहे थे कि नहीं कि भाई स्पाइडरमैन आएगा या फिर नहीं आएगा? लेकिन भाई फाइनली वो आ चुका है, तो अब मुझे जाना है पुलिस स्टेशन, और ये रहा हमारा पुलिस स्टेशन। तो चलते हैं अंदर। बट एक सेकेंड, यहाँ पर तो इतने सारे पुलिस वाले, और ये मुझसे लड़ने के लिए आ रहे हैं क्या? अबे उतर फ्रैंकलिन के बच्चे, आज हम तुझे पुलिस स्टेशन के सेकंड फ्लोर पे जाने ही नहीं देंगे। अरे पुलिस वालों सुनो, मारो इसको, आज ये आगे नहीं जा पाए। अरे अरे अरे, ये तो हम लोग को ही मार रहे। अरे तुम लोग सारे सारे पागलों, क्या कर रहे हो? मारो ना इसको। अबे पुलिस वाले पागल हो गए हो क्या? मुझे सेकंड फ्लोर पे जाना है, अपना मुझे सूट कलेक्ट करना है वहां से। अबे तुम लोग ऐसी की तेजी, तुम लोग मुझे नहीं जाने दोगे हैं? ये मुझे नहीं जाने देंगे। लेकिन भाई ये इतने सारे पुलिस वाले, अगर ऐसे ही मैं एक से लड़ा तो कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर जो मेरे अंदर पावर है एक पंच वाली, जिससे फायर निकलती है, वो मैं एक्टिवेट कर लूं तो एक ही झटके में सब फिनिश हो जाएंगे। तो मुझे शायद से वो एक्टिवेट करनी पड़ेगी। आ जाओ पुलिस वालों, अब तुम लोग आ जाओ। ये लो भाई, उसको मैंने धक्का मारा सिर्फ, ये देखो, और कितनी ज्यादा आग निकल रही है, और ये इतना ज्यादा दूर गिर रहे हैं। अब इनको लगाते हैं पंच। ये लो भाई,
एक ही मुक्के में इतने सारे फिनिश हो रहे हैं। यहाँ पर तो इतना बड़ा झुंड है, यहाँ पर तो काफी सारे फिनिश हो गए भाई, क्रेजी। ये देखो कितने सारे फिनिश हो गए। और ये लो तुम लोग की ऐसी की तेजी, तुम लोग मुझसे लड़ोगे, देख नहीं रहे हो अभी मैं मुक्का मारा हूं तो इतनी ज्यादा आग निकल रही है भाई। खंडर बन चुका है लिटरली, इतने सारे पुलिस वाले थे, एक ही झटके में सभी फिनिश हो गए। ये लो, वो कोई बचा है यहाँ पर खड़े हुए हैं भाई, ये ले, अबे ये ले, और ये लास्ट तो है, ये ले तू और ये ले तू भाई। ये देखो कितने सारे पुलिस वाले थे, मैंने सभी को फिनिश कर दिया। अब बस जाता हूँ मैं जल्दी से सेकंड फ्लोर पे, लेट्स गो। मुझसे लड़ने के लिए आए थे पुलिस वाले, उनको पता नहीं है क्या फ्रैंकलिन कितना ज्यादा खतरनाक होता है, फिर भी ये लोग फ्रैंकलिन से पंगा लेते। तो मैं आ चुका हूँ सेकंड फ्लोर पे, लेट्स गो। ये रहा हमारा स्पाइडरमैन, जो कि कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तो चलो इस वाले स्पाइडरमैन को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कलेक्ट। चलो भाई, यहाँ से मैंने स्पाइडरमैन को भी कलेक्ट कर लिए। अब मैं जाता हूँ अपने घर, और सारे के सारे एवेंजर्स अब हो चुके पूरे, तो सभी को मैं अपने घर रखता हूँ। उसके बाद जैसे ही वो वाला तुंग तुंग साउर इनको नजर आएगा, ये खुद ही उससे लड़ेंगे। तो मैं अपने घर जाता हूँ और सभी को एक जगह पे रख देता हूँ, लेट्स गो। ऑलराइट, तो भाई तुम लोग ये देखो, मैंने सारे के सारे एवेंजर्स को लाके यहाँ पे रख दिए, जो कि कितने ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। ये देखो हल्क हमारा फर्स्ट, हल्क की साइड में ये वाला कैप्टन अमेरिका, जो कि कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। उसके बाद मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट स्पाइडरमैन, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है, और ये भी काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। उसकी साइड में मेरा दूसरा फेवरेट सुपरमैन, और सुपरमैन की तो भाई आंखें भी ब्लू हैं। एंड सुपरमैन की साइड में पड़ा हुआ है मेरा फेवरेट आयरन मैन। भाई अब तुम लोग बोल रहे हो कि तेरे तो सभी फेवरेट है। यस भाई, मैं क्या करूं, मुझे सभी अच्छे लगते हैं, सभी मेरे फेवरेट हैं, लेकिन तुम लोग का फेवरेट कौन सा है मुझे बता देना। बाकी यस, अब सारे के सारे एवेंजर्स तैयार है उस वाले तुंग तुंग साउर से लड़ने के लिए। तो अब बस मैं वेट करता हूं उस वाले तुंग तुंग साउर के आने का। अब जैसे ही वो आएगा, ये सारे के सारे एवेंजर्स उसको नहीं छोड़ेंगे। फाइनली भाई इनके सामने आ चुका है तुंग तुंग साउर, और ये सारे के सारे एवेंजर्स अब रेडी भी है इससे लड़ने के लिए। लेकिन उससे पहले ये सारे के सारे एवेंजर्स इस वाले तुंग तुंग साउर को इज्जत से समझा रहे हैं कि तू इज्जत से यहां से चला जा, अगर हमें गुस्सा आ गया तो तुझे छोड़ेंगे ही नहीं। लेकिन इन एवेंजर्स का इतने ज्यादा समझाने के बाद भी तुंग तुंग साउर इनको बोल रहा है कि नहीं, मैं तो नहीं जाने वाला हूं, मैं तो तुम सभी से आज लड़ूंगा और तुम सभी को फिनिश भी कर दूंगा। भाई शायद से उस वाले तुंग तुंग साउर को पता ही नहीं है कि ये कितने ज्यादा खतरनाक एवेंजर्स हैं, लेकिन अब इनसे लड़ नहीं चाहता है तुंग तुंग साउर। तो ये भी सारे के सारे रेडी हैं उस वाले तुंग तुंग साउर से लड़ने के लिए। तो भाई अब बस देखना ये कि इनसे कौन लड़ने के लिए जाता है, और आखिर इस वाली फाइट को आज कौन जीतने वाला है। भाई मुझे काफी सब मजा आएगा, लेकिन अभी तक ये लड़ नहीं रहे, पता नहीं क्या है। अबे भाई अगर लड़ना है तो लड़ दो ना। ऑलराइट, तो भाई हल्क ने बोल दिया है कि सबसे पहले इससे लड़ने के लिए जाऊंगा मैं। एंड ये देखो हल्क जा भी रहा है इससे लड़ने के लिए। तुम साउर तो आज बचेगा ही नहीं। हल्क लेट्स गो, मारो इसको। भाई ये हल्क इसको मार क्यों नहीं रहे? अबे यार, ओ मारा इसने, ये हल्क ने मारा, और ये दूसरा भी मारा। एंड अप्रिशिएट, तुंग साउर ने तो एक ऐसे यूं मुक्का मारा और हल्क हो गया फिनिश। इसका मतलब ये वाला तुंग साउर काफी ज्यादा पावरफुल है, हल्क को ही फिनिश कर दिया इसने तो भाई। तो अब कैप्टन अमेरिका बोल रहे हैं इससे लड़ने के लिए मैं जाऊंगा, और भाई कैप्टन अमेरिका तो मुझे लगता है इसको फिनिश कर ही देगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है मुझे। तो लेट्स गो। ये पता नहीं क्या करे कैप्टन अमेरिका, शायद से अब इससे लड़ने के लिए जाएगा। अबे कैप्टन अमेरिका तो उसके पास ही नहीं गया और ये फिनिश हो गया। पता नहीं उस वाले तुंग साउर ने दूर से ही क्या मारा, ऐसे ही अचानक से कैप्टन अमेरिका भी फिनिश हो गया। भाई ये कितना खतरनाक है। तो अब सुपरमैन ने बोला है कि मुझे आ चुका है काफी ज्यादा गुस्सा, और अब इससे लड़ने के लिए जा रहा है सुपरमैन। तो भाई सुपरमैन तो इसको फिनिश करेगा, मुझे पक्का यकीन है सुपरमैन पे। लेट्स गो। और ये सुपरमैन अब इसको मारेगा, और ये मारा इसने, और ये भी मारा, ये मारा। लेकिन इस वाले तुंग साउर को इतना ज्यादा असर क्यों नहीं हो रहा? और एक सेकेंड,
इस वाले तुम साउर ने एक लात मारी और सुपरमैन तो जमीन के अंदर चला गया भाई, पूरा का पूरा लिटरली जमीन के अंदर। ये कैसा तुम साउर है इतना सा खतरनाक भाई। अब आयरन मैन जाने वाला था लेकिन स्पाइडरमैन ने उसको रोक लिया है। स्पाइडरमैन ने बोला है अब मैं खुद जाऊंगा, तो अब स्पाइडरमैन जाने वाले और ये इसने मारा स्पाइडरमैन ने। एंड भाई लेट्स गो, इस वाले स्पाइडरमैन ने तो उस वाले तुम साउर को फिनिश कर दिया। मुझे पक्का यकीन था मेरे स्पाइडरमैन पे। भाई आयरन मैन भी खुश हो गया, स्पाइडरमैन भी खुश हो गया। मेरा स्पाइडरमैन इस वजह से फेवरेट है क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है और इन दोनों के साथ सारी की सारी फाइट को मैं भी देख रहा था और मुझे भी सच में मजा आ गया। क्या तुम लोग को मजा आया? अगर मजा आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। And his name is John Cena!